नमस्कार साथियों, आज हम लोग बाल विकास के सिद्धांत थियरी और प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट्स। तो बाल विकास के जो सिद्धांत होते हैं, देखें कि जो बच्चों का विकास होता है, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो मेल और फीमेल में एक तरीके से जो संबंध होता है और होने के बाद बच्चे का विकास गर्भावस्था में होगा। 9 माह के बाद बच्चे का फिर जन्म होता है, तो उसमें एक शैशवावस्था होती है, फिर बाल्यावस्था होती है, फिर किशोरावस्था होती है, फिर प्रौढ़ावस्था होती है। तो इस तरीके से ये सारी अवस्थाएं होने के बाद एक वृद्धि होती है, एक विकास होता है, ग्रोथ होता है, एक डेवलपमेंट होता है। जो वृद्धि होती है एक निश्चित समय के बाद जो है वो रुक जाती है। बच्चा 20 साल का हुआ, 21 साल का हुआ या 18-19 साल का हुआ बच्चा हो, बालक हो या बालिका हो, तो वो वृद्धि रुक जाती है। तो वृद्धि और विकास में थोड़ा सा अंतर है कि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो इसमें सिद्धांत है, कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांत के आधार पर विकास होता है। पहला है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म डायरेक्शन। बच्चे का विकास जो है एक डायरेक्शन में होता है, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में होता है। जैसे कोई भी जीव हो, चाहे एक चींटी हो, जिसे हम देख सकते हैं, छोटा सा छोटा जीव हमारा चींटी होता है। फिर उसके बाद बड़ी से बड़ी जीव हो, हाथी होती है। वैसे सबसे बड़ा जीव हमारा व्हेल मछली है, जो समुद्रों में पाई जाती है, जिसे हम भाई टीवी वगैरह में देखते हैं या इस तरीके से फिल्म वगैरह में देखते हैं। लेकिन जो स्थल पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव जो है हाथी ही है। तो इन दोनों का, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, इनके बीच में जितने भी जीव होंगे, इन सभी लोगों का विकास एक डायरेक्शन में होता है, एक समान डायरेक्शन में होता है। जैसी उसकी जाति है, जैसे उसकी संरचना है, जैसे उसके आकार, साइज, आकृति है, उसी हिसाब से उनका विकास होता है। तो विकास उनके समान प्रतिमान यानी यूनिफॉर्म डायरेक्शन में होता है। फिर उसके बाद जो है बाल विकास की दिशा का सिद्धांत, एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डायरेक्शन, वो भी है कि एक दिशा में होता है। जब तक बच्चा जो है, आप देखेंगे कि उनका विकास होता रहता है। और एक तरीके से एक विकास होता है जब माँ के पेट में बच्चा होता है, तो सिर से लेकर के अधिकतर विकास जो है, पहले सिर का विकास होगा, फिर उसके बाद धड़ की तरफ विकास होता है, जिसे सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, मस्काधोमुखी विकास कहते हैं। और जब विकास जो है मध्य से लेकर के और किनारों की तरफ होता है, समीप दूर भी मुखी विकास कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है, मस्काधोमुखी विकास किसे कहते हैं, यानी सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। जब विकास सिर से लेकर के धड़ की तरफ होता है, तो उसको कौन सा विकास कहते हैं, सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, मस्काधोमुखी विकास। यह विकास ज़्यादा होता है। आप देखेंगे डिलीवरी भी जब होती है तो बच्चे का सर ही पहले निकलता है, जो बाहर निकलता है पैदा होते समय। तो इस तरीके से विकास भी सबसे पहले सर का होता है, उसके बाद सारे ऑर्गन्स का होता है। और आप देखेंगे जो विकास होता है वही शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, 0 से लेकर के 6 वर्ष शैशवावस्था, फिर उसके बाद 6 से लेकर के 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, 12 से लेकर के 18 तक किशोरावस्था, और 18 से लेकर के ऊपर जो है आपकी प्रौढ़ावस्था होती है। तो ये विकास जो है एक दिशा में होता है। एक दिशा का मतलब कि एक वही यूनिफॉर्म डायरेक्शन कर लें, या एक तरीके से एक दिशा में कर लें कि बच्चे का विकास जीवन पर्यंत होता रहता है। फिर हम देखेंगे निरंतरता का विकास, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। बच्चे का विकास जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके थोड़ी थोड़ी जो है परिवार में, फिर उसके बाद पास पड़ोस में, फिर विद्यालय जाता है, तो उसके शारीरिक विकास तो शुरू से होना शुरू हो जाता है। आप जानते भी हैं कि पहली शिक्षिका माता होती है, और माता पिता ही उसको ध्यान देते हैं, जिससे शारीरिक विकास वगैरह होगा। परिवार के सारे सदस्य उसको ध्यान देते हैं, जिससे उसका शारीरिक विकास होता है। फिर उसके बाद वह बाहर जब जाता है तो उसका सामाजिक विकास होता है, और जब विद्यालय जाता है तो सामाजिक विकास के साथ साथ संवेगात्मक विकास भी होता है। पढ़ने लिखने की क्षमता, बोलने में कैपेसिटी कैसी है, उसकी स्मरण शक्ति कैसी है। तो इस तरीके से उसका जो विकास होगा वो निरंतरता की तरफ होता है, कि मतलब कि कंटिन्यूटी एक बनी रहती है उसके विकास में। ये इसके सिद्धांत हैं कि बच्चे के जो विकास होता है कंटिन्यूटी डेवलपमेंट्स होता है। फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत, यानी जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पांस डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पांस, यानी सामान्य से कोई भी बच्चा हो, शुरू में पैदा होने के बाद पहले सो रहेगा, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद वो पलट जाता है, फिर धीरे धीरे पकड़ के खींचने लगता है, फिर बकैयाँ खींचने लगता है, फिर उसके बाद बैठने का प्रयास करता है, फिर कुछ देर के बाद जो है खड़ा हो, किसी चीज़ को पकड़ खड़ा होता है, फिर चलने लगता है। तो सामान्य कोई चीज़, जैसे अब विद्यालय गया,
भाई 5 साल 6 साल के बाद विद्यालय, अब तो 3 साल के बाद ही बच्चे विद्यालय जाना शुरू करते हैं। तो विद्यालय में जाएगा तो बच्चे को पहले क्या कहानी कविता, वो पहले बच्चे को किसका ज्ञान कराया जाएगा, अक्षर का ज्ञान, फिर शब्द का ज्ञान, फिर वाक्य का ज्ञान, फिर कहानी और कविता। हालांकि उसको किसी तरीके से कविताएं वगैरह इस तरीके, लेकिन बच्चा पहले सीखेगा, क्या सीखेगा, अक्षर सीखेगा, शब्द सीखेगा, वाक्य सीखेगा और तब कहानी और कविता सीखेगा, पढ़ लिख लेगा। तो इस तरीके से एक तरीके से सरल से कठिन की ओर और जो सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत, बच्चे को हम देख करके, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिविटी, हम बच्चे को देख करके ही ये आभास कर लेते हैं, ये पता कर लेते हैं, चाहे हमारा बच्चा हो, चाहे पास पड़ोस का बच्चा हो, चाहे समाज का कोई भी बच्चा हो, उसके रहन सहन, बातचीत, दिमाग तेज है कि मंद है, किसी काम को करने के लिए जा रहा है, हाँ यार बहुत अच्छा बच्चा है, यानी दिमाग इसका तेज है पढ़ने लिखने का, तो हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं। जैसे नहीं कहते होनहार वीरवान के होत सीखने पात, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ही थे, तो उनके माता पिता, उनके पिताजी तो उस समय जब लोगों के पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, उनके पास अम्बेडकर कार थी और बहुत ही धनी परिवार से वो थे। उनके पिताजी एक बहुत बड़े वकील थे, तो वो अपने मतलब जान गए थे और उनका सपना था कि मेरा बच्चा जो आईसीएस की परीक्षा पास करे, जैसे इस समय आईएएस की परीक्षा, उसमें आईसीएस की परीक्षा वो जो है ब्रिटेन लंदन में, और वहाँ से जो है ये परीक्षा पास किए। तो उस समय परीक्षाएं वहीं पे हुआ करती थी और वो टॉप किए थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे, जैसे अम्बेडकर जी थे, तो अम्बेडकर जी बहुत ही बुरी परिस्थितियों में थे, मतलब बड़ा छुआछूत भेदभाव था, लेकिन फिर भी उनके पिताजी जो थे और उनकी माताजी तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो गई थी, लेकिन उनके पिताजी ये परख लिए थे कि मेरे बच्चे का दिमाग बहुत तेज है, क्योंकि उनके कई बच्चे थे, एक बाला था, एक आनंद था और 14वीं संतान थे, लेकिन और बच्चे और बच्चियां तो मर गए थे। पहले क्या था, पहले मृत्यु दर जो है बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब मृत्यु बहुत कम हो गई, क्योंकि पहले दवा का अभाव था, डॉक्टर का अभाव था, तमाम बच्चे पैदा होते थे। आप देखेंगे कि अम्बेडकर 14वीं संतान है, विवेकानंद 9वीं संतान, तमाम लोगों के मतलब इस तरीके से बहुत लंबे लंबे लोगों को मतलब परिवार होते थे, लेकिन बचते नहीं थे लोग हैजा आ गया, पता चला कि कालरा आ गया, पता चला कि जो है प्लेग आ गया, ऐसे तमाम हैया ताउन आ गया, ऐसे तमाम बीमारी, चेचक आ गया, ऐसे लोगों में तमाम गांव के गांव जो है साफ हो जाया करते थे। तो लेकिन ये हम लोगों का पूर्वानुमान का बात है, मतलब कि बच्चे को देख करके उनके माता पिता, समाज, कोई भी, आप ही जा रहे हैं टेस्ट ले रहे हैं किसी बच्चे का या बच्चे का बातचीत करने का तरीका, कोई चीज़ पूछे उसको बच्चा सटीक बता दिया, कुछ समझाया फटाफट बता दिया, आप समझ गए कि हाँ ये बच्चा बहुत पढ़ने में तेज़ है। तो इस तरीके से उनके माता पिता जो है अम्बेडकर के वो समझ गए थे। तो इसलिए जो है विषम परिस्थितियाँ, विद्यालय जाते थे पढ़ने के लिए, उनको तमाम बच्चे जो है पानी नहीं पीने देते थे, तमाम चीज़ें जो है उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, लेकिन फिर भी उनके पिताजी उनको मोटिवेट करते थे और ये जानते थे कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत तेज़ है। तो इसी तरीके से किसी भी बच्चे का जब विकास होता है, चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे पूरा समाज हो, तो हम लोग समझ जाते हैं कि कोई बच्चा का अनुमान लगा लिया जाता है। नहीं कहते होनहार वीरवान के हो चिकने पात, जो बीज कि पात जब वो पत्ता निकलता है मिट्टी से, तो पत्ते अगर बहुत सुंदर सुंदर होंगे तो नहीं, इसी उसके मुहावरा ये है, तो ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये बीज बहुत अच्छा आकर के विकास होगा, बहुत अच्छा ये फल देगा, बहुत अच्छी छाया देगा, क्योंकि इसके शुरू में ही पत्ते बहुत सुंदर हैं। तो वो पूर्वानुमान लगा लिया जाता है, ये विकास का सिद्धांत है। फिर उसके बाद एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी प्रोसेस की किसी भी सिद्धांत को, किसी भी विकास में, बच्चे के विकास को करने में जो है उसके तन मन धन तीनों का सहयोग होता है। कोई बच्चा अगर किसी कार्य को कर रहा है तो ये है कि बहुत दिमाग लगा कर करेगा, देखने वाले समझेगा हाँ यार ये लड़का एकाग्र है, वो इधर उधर नहीं दौड़ेगा। तो एकीकरण यानी सारी चीज़ें, मन भी लगेगा, तन भी लगेगा, धन भी लगेगा। तो विकास जो होता है वो किसी भी चीज़ का, जैसे नहीं कहते हैं कि किसी चीज़ को करने के लिए कई चीज़ें जो है फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बहुत सफल हो गया तो अपने ही बदौलत सफल हो गया, उसके लिए बहुत सारे जिम्मेदार होते हैं। किसी ने कहा भी है कि जैसे नवल पारसी जो थे, बाबा साहब के बहुत प्रिय मित्र थे, जो विदेश में उनकी बड़ी सहायता किए थे, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, लेकिन हर व्यक्ति की सफलता के पीछे उसमें सहयोग न कोई दे सकता है। आप ही देखिए, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे आपके परिवार में, या
आपके समाज में बहुत सारे लोग होंगे। ये ज़रूरी नहीं कि सबका दिमाग एक जैसा है, ये ज़रूरी नहीं कि सभी लोग एक बहुत अच्छे कार्य करें, लेकिन यह ज़रूरी है कि आप अगर कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट हम करें। हम वैसा नहीं बन रहे हैं लेकिन उसको आगे बढ़ाएं। तो इस तरीके से कोई भी बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो एकीकरण, मतलब कि सभी लोग नहीं कहते हैं कि अगर जहाँ चाह वहाँ राह है। जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है भगवान भी उसका सहयोग करते हैं। अब भगवान चाहे प्रकृति या एक समाज जब उस चीज़ को परख लेता है, विकट से विकट परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन फिर भी जब भी कोई व्यक्ति कोई बच्चा जब अच्छा काम करता है तो कहीं न कहीं से उसको सपोर्ट मिल जाता है। ये नहीं कहते हैं, तो वहीं पे फिर भगवान की बात आती है, ईश्वर की बात आती है, गॉड की बात आती है, अल्लाह की बात आती है कि हाँ भगवान ने इनको सहयोग किया और ये आगे निकल गए। तो कर्म पहले करना चाहिए, नहीं एकीकरण, मतलब चारों तरफ से उनका जो है एक तरीके से एक समूह उनको सहयोग देता है और उनका विकास हो जाता है। तो विकास एकीकरण की देन है कि विकास जब किसी व्यक्ति का होता है तो एकीकरण का सिद्धांत उस पर लागू होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता यानी यह जरूरी नहीं है कि सभी लोगों का विकास जो है एक जैसा ही हो। कोई बच्चा मंद होगा, कोई बच्चा सामान्य होगा, कोई बच्चा तेज होगा। व्यक्ति इंडिविजुअल डेवलपमेंट्स, व्यक्तिगत विभिन्नता होगा। वर्तुलाकार बनाम रेखी, किसी बच्चे का विकास जो है रेखी नहीं होता, एकदम सीधी डायरेक्शन में नहीं होता। मतलब डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि एक बच्चा एकदम टॉप टॉप करता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। वही कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, यानी एक तरीके से फ्लैक्चुएट होता रहता है। हाँ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती बच्चा अच्छा, ज़रूरी भी है कि बच्चे के विकास में जो बच्चा अपने स्थिति को, दुख सुख दोनों को समझ रहा है, अंधकार प्रकाश दोनों को समझ रहा है, वो टिकाऊ रहता है। जिसे नहीं कहता है जिसको पत्थरों की ठोकरों ने चलना सिखाया है वो कभी गिर ही नहीं सकता। तो इसलिए जो है विकास वर्तुलाकार होता है, यानी स्पाइरल होता है, स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट्स। तो अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, किसी भी बच्चे का जो विकास होता है उसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, ये सारे विकास उसके कोरिलेटेड होते हैं। किसी बच्चे का जब विकास होता है तो सारे विकास से वो कोरिलेट होकर के उसका विकास होता है। सभी विकास एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। तो इस तरीके से जो आप देखेंगे कि बाल विकास के जो सिद्धांत हैं, इतने सारे सिद्धांत हैं और बहुत सारे सिद्धांत हैं। आप बुक्स से और अध्ययन करेंगे, ये बुक्स को और पढ़ेंगे तो और डिटेल में आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।